हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पे चारों क्लासेस को हमने डिस्कस कर लिया था, टेरोप्सिडा, और लास्ट जो हमारा था वो फिलिसिनी था, वो फिलिसिनी को हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है हम डिफरेंट टाइप के जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें स्टीलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखिए जो टेरिडोफाइट्स है वो सबसे वाइड रेंज में स्टीलर सिस्टम को रखता है, बहुत ही विस्तृत इसमें स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। व्हाट इज स्टील? अगर हम स्टील की बात करते हैं तो सेंट्रल पोजीशन, देखिए ये हो गया हमारा पिथ रीजन। पिथ के बाद में हमारे मान लीजिए जाइलम का अरेंजमेंट है, फ्लोएम का अरेंजमेंट है, उसके साथ में हमारी एंडोडर्मिस और फिर इससे पहले वाली पेरिसाइकिल। मतलब अगर हम ये बोलें कि ये सीक्वेंस अगर है एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और सेंटर में पिथ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलकर के जो है वो स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्टीलर सिस्टम कहलाता है। जो स्टीलर सिस्टम है टेरिडोफाइट्स में वो डिफरेंट टाइप का है और इसमें हम बेसिकली इनको 4 टाइप के स्टीलर सिस्टम में डिफरेंशिएट करते हैं या डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोटोस्टीलिक कंडीशन, सेकंड है हमारी साइफेनोस्टीलिक कंडीशन, थर्ड है हमारी डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन और फोर्थ है हमारी यूस्टीलिक कंडीशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटोस्टीलिक कंडीशन। देखिए प्रोटोस्टीलिक कंडीशन के 5 पार्ट्स हैं और हम वन बाय वन सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोटोस्टील कंडीशन। ठीक है, देखिए प्रोटोस्टीलिक कंडीशन में फर्स्ट है हमारा हैप्लोस्टीलिक कंडीशन। जो हमारी हैप्लोस्टीलिक कंडीशन है इसमें जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है हम उसी पर बात कर रहे हैं। जो हमारा स्टीलर पार्ट है उसमें अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, जैसे मान लीजिए जाइलम जो है वो सेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट हो और फ्लोएम आउटर पोजीशन पर प्रेजेंट हो, या हम ये कह सकते हैं कि सेंटर में फ्लोएम हो और आउटर में जाइलम हो। इन दोनों की पोजीशन अगर इस तरीके से है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लोस्टीलिक कंडीशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में भी है वो मेंबर, वो है सिलेजिनेला, जिसमें जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन इनर और आउटर पे ही होती है। सेकंड टाइप जो है वो है हमारा एक्टिनोस्टीलिक कंडीशन, और एक्टिनोस्टीलिक कंडीशन का देखिए ये है हमारा सेंटर पोजीशन जो स्टीलर पार्ट की है वो, और यहाँ जाइलम प्रेजेंट होगा, यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ जाइलम प्रेजेंट है और यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, इनके बीच में फ्लोएम प्रेजेंट है। अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोस्टीलिक कंडीशन, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस तरीके से जाइलम की पोजीशन है कि वो एक स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरीके से, तो इसे भी एक्टिनोस्टीलिक बोलते हैं या इसे रेडियल कंडीशन भी बोलते हैं, जिसमें जाइलम जो है एक जाइलम एक फ्लोएम देन जाइलम देन फ्लोएम, अल्टरनेट पोजीशन पर जाइलम और फ्लोएम का सीक्वेंसिंग हो तो उसे एक्टिनोस्टीलिक या रेडियल कंडीशन बोलते हैं। जितने भी ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में रूट में इस तरीके का ही एक्टिनोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है साइलोटम लिविंग फॉसिल जो है वो। और भी मेंबर्स हैं, हम जैसे मेंबर्स पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे कि किस में किस तरीके का स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट है। थर्ड जो है वो है हमारा प्लेक्टोस्टीलिक कंडीशन। व्हाट इज़ प्लेक्टोस्टीलिक कंडीशन? जो स्टीलर सिस्टम है उसमें प्लेट्स की फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम है प्लेट्स की फॉर्म में और इट्स टोटली एम्बेडेड इन फ्लोएम। ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये है हमारा फ्लोएम पार्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो हो गया कंप्लीट फ्लोएम और प्लेट्स की फॉर्म में जाइलम प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्लेक्टोस्टीलिक कंडीशन। इसका एग्जांपल लाइकोपोडियम, और वैसे भी लाइकोपोडियम में वैरायटीज़ मिलती हैं। हम जैसे जैसे अलग अलग स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे वैसे वैसे ही हमको आगे इनमें वैरायटीज़ देखने को मिलेगी। लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है हमारा 4 टाइप, वो है मिक्स्ड टाइप ऑफ प्रोटियोस्टीलिक, मिक्स्ड प्रोटियोस्टीलिक कंडीशन। देखिए मिक्स्ड बोल रहा है, इसका मतलब मिला हुआ होगा, और मिला हुआ मतलब जाइलम और फ्लोएम आपस में है, तो कहीं कहीं पे जाइलम जो है किसी भी तरीके से अरेंज हो सकता है, एक सीक्वेंस में नहीं होता, और ये टोटली एम्बेडेड होता है फ्लोएम के अंदर। इस तरीके का अगर स्टीलर सिस्टम है, ये कंप्लीट जो है ये है फ्लोएम, और फ्लोएम
उसके साथ ये बीच बीच में जाइलम जो है वो इस तरीके से बिखरा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मिक्स्ड टाइप का प्रोटोस्टेलिक कंडीशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा लाइकोपोडियम। मैंने बोला है आपको लाइकोपोडियम में बहुत वैरायटीज़ मिलती है, डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइप के स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो लाइकोपोडियम की एक स्पीशीज़ है लाइकोपोडियम सिरेनम, इसके अंदर ये मिक्स्ड टाइप का स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। लास्ट है हमारा पॉलीस्टीलिक कंडीशन। पॉली मतलब बहुत सारे, स्टील मतलब बने हुए हों स्टील उसी में। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट में एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल की लेयर है, उसके बाद में इस तरीके से बहुत सारे, ये बन गया एक एंडोडर्मिस की लेयर, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल की लेयर, देन फ्लोएम की रिंग और देन जाइलम की रिंग। इसी तरीके से एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन फ्लोएम और देन जाइलम। इस तरीके से एक ही स्टील के अंदर बहुत सारे स्टील प्रेजेंट हैं। ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस की, देन हमारी पेरिसाइकिल की लेयर, देन हमारी फ्लोएम का लेयर और देन हमारा जाइलम पार्ट। तो ये भी एक कंप्लीट स्टील बन रहा है। तो एक से ज़्यादा स्टील एक ही स्टील में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पॉलीस्टीलिक कंडीशन। एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। इसके बाद हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं, वो है हमारा साइफेनोस्टीलिक कंडीशन। देखिए साइफेनोस्टीलिक कंडीशन जो है वो, उसमें हम दो तरीके के साइफेनोस्टीलिक कंडीशन होती है। एक होती है सिंपल साइफेनोस्टीलिक कंडीशन और दूसरी होती है सोलेनोस्टीलिक कंडीशन। तो फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी सिंपल टाइप की साइफेनोस्टीलिक कंडीशन। देखिए सिंपल टाइप की, अभी यहाँ पर हमें प्रोटोस्टीलिक की तरह ही है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि सेंटर पोजीशन जो होगी वो पित्त की होगी। सेंटर पोजीशन पित्त की है और जब पित्त प्रेजेंट होता है वो हमेशा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, मृदुतक का बना होता है। तो ये हमारे होंगे पैरेनकाइमा। ये जो पैरेनकाइमा हमारा प्रेजेंट है तो सेंटर में पोजीशन हो गई पित्त की, तो पित्त के बाद में यानी पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है और उसके बाहर की तरफ हमारे जाइलम प्रेजेंट होंगे और उसके बाहर की तरफ हमारा फ्लोएम पोजीशन हो सकती है। में भी ये फ्लोएम अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। उसके बिहाफ पर जो सिंपल साइफेनोस्टीलिक कंडीशन है उसके टू टाइप्स हैं, एम्फी फ्लोइक, एम्फी मतलब दोनों तरफ, फ्लोइक मतलब फ्लोएम प्रेजेंट हो, दोनों तरफ अगर फ्लोएम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एम्फी फ्लोइक साइफेनो स्टील। और एक्टोफ्लोइक, एक्टो मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अगर फ्लोएम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एक्टोफ्लोइक कंडीशन। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये हो गई है हमारी एंडोडर्मिस की लेयर, एंडोडर्मिस की लेयर और इसके साथ में हमारी आउटर लेयर जो है वो पेरिसाइकिल का लेयर। अब ये एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की लेयर है, यहाँ पर सेंटर पोजीशन हमारी पित्त की है। अब जब पित्त की पोजीशन है, इस पित्त की पोजीशन के बाद में अगर फ्लोएम रिंग आ गई है, देन अगेन जाइलम की रिंग आ गई है और फिर फ्लोएम की रिंग आ गई है, तो पित्त ये हो गया फ्लोएम, देन जाइलम और देन फ्लोएम। इस तरीके से फ्लोएम जो है वो जाइलम के दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एम्फी फ्लोइक कंडीशन। जाइलम सेंटर में हो गया, फ्लोएम दोनों तरफ है, दोनों मतलब एम्फी पोजीशन है, एम्फी पोजीशन के कारण इसे हम क्या बोलेंगे, एम्फी फ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन। अगर इसी के साथ यहाँ पर सेंटर में हमारा पित्त की प्रेजेंस होना ज़रूरी, अगर पित्त प्रेजेंट नहीं होगा तो वो प्रोटोस्टीलिक कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर है हमारा सेंटर में पित्त पोजीशन है और उसके बाद में जाइलम की पोजीशन है और बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। तो क्योंकि फ्लोएम बाहर है तो कौन सी कंडीशन होगी, एक्टोफ्लोइक कंडीशन। तो ये है हमारी एम्फीफ्लोइक कंडीशन और एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक कंडीशन। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा सोलेनोस्टीलिक कंडीशन। देखिए सोलेनोस्टीलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनोस्टीलिक में देखिए जब ये स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब इस वेस्कुलर बंडल्स के साथ में जो ब्रांचेस निकलती है जहाँ से लीफ वगैरह अरेंज है या कोई फ्रूट्स अरेंज है, कोई फ्लावर अरेंज है वहाँ पर, तो ये स्टीलर पार्ट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, कहीं से बट जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ से जब हम इसका सेक्शन कटिंग करते हैं
तो इस तरीके से वेस्क्यूलर बंडल जो है उसमें आपको गैप दिखाई देता है। वेस्क्यूलर बंडल में आपको गैप दिखाई देता है। ये जो गैप दिखाई दे रहा है वो लीफ के कारण हो सकता है, स्टेम के कारण हो सकता है। इसे हम कहते हैं लीफ ट्रेस और लीफ गैप। लीफ ट्रेस और लीफ गैप जो है वो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये कंप्लीट जो वेस्कुलर बंडल की रिंग थी, वेस्कुलर सिस्टम की जो रिंग थी वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में हो गई है। ये डिसकंटिन्यू होने के कारण यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है वो भी डिसकंटिन्यू हो गए हैं। अगर किसी भी स्टीलर सिस्टम में सेक्शन कटिंग में इस तरीके का लीफ ट्रेस या लीफ गैप दिखाई देता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सोलेनोस्टीलिक कंडीशन। अब सोलेनोस्टीलिक कंडीशन में वही पोजीशन वही रहेगी। जैसे मान लीजिए सेंटर पर पिथ है, अगर जाइलम फ्लोएम है, जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम बाहर की तरफ है तो एक्टोफ्लोइक कंडीशन, और अगर जाइलम के साथ पिथ के बाद में जस्ट फ्लोएम प्रेजेंट है तो फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, जो कि इस कंडीशन में प्रेजेंट था इस तरीके से। लेकिन किसको याद रखना है आपको? लीफ ट्रेस का याद रखना है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये, सोलेनोस्टीलिक में लीफ ट्रेस और लीफ गैप प्रेजेंट होता है और साइफेनोस्टीलिक में ये पोजीशन नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्टियोस्टीलिक, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।